गुड मॉर्निंग दोस्तों, ट्रायंगल क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में अपन ने वृत्त के बारे में संपूर्ण जानकारी ली थी। उसकी परिधि, उसका क्षेत्रफल, व्यास क्या होता है, सब अपन ने देखा था। तो मैंने बोला था उसके आगे वाले वीडियो में क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो देखो ये अलग अलग सारे प्रकार के मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। 6 क्वेश्चन है और सब अच्छे क्वेश्चन है। सभी कोई भी कंपटीशन एग्जाम दो उसमें ऐसे क्वेश्चन अपन को मिलते हैं। तो चलो अपन पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्षेत्रफल दे रखा है कितना 154। वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 154 मीटर स्क्वायर। तो परिधि ज्ञात करनी है। मैंने बोला था या तो क्षेत्रफल देगा या परिधि देगा, दोनों में से एक अपन से निकलवाएगा। तो देखो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर की घात 2। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर की घात 2। ये कितना दे रखा है 154। पाई का मान 22/7। अब यहाँ से क्या निकालेंगे अपन, त्रिज्या। ऐसे क्या निकालेंगे, त्रिज्या, क्योंकि परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर। और अपन को क्या चाहिए आर। अपन को क्या चाहिए आर। तो देखो अब सत्यम जी ने पढ़ा रखा है वज्र गुणा, पक्षांतरण करना, कैसे सबके क्या करना है, वो उनकी वीडियो जाके देखे। तो देखो कुछ नहीं करना है, 7 यहाँ है तो ऊपर जाके किस में चला जाएगा, गुणे में। तो 154 गुणा 7, ये 22 बराबर 22 गुणा आर की घात 2। 154 गुणा 7, ये गुणे में, नीचे आके किस में आ जाएगा, भाग में, बराबर आर की घात 2। बस अब काटो, कुछ नहीं करना। 2 के पढ़े से एक बार, 2 के पढ़े से 15 कितनी बार, 7 बार। 15 के नीचे 14 लिखेंगे, 1 बचेगा, फिर 14 हो जाएगा। तो 2 के पढ़े में 14 कितनी बार, 7 बार। कितना हो गया 77। अब 11 के पढ़ा 1 बार, 11 का बड़ा कितनी बार, 7 बार। तो क्या हो गया 7 गुणा 7 मतलब 7 की घात 2 और आर की घात 2। ये तो कैलकुलेशन है, बस कैलकुलेशन में तो आपको कमांड करना ही होगा, कुछ नहीं करना है। बस पहाड़े याद होंगे तो अपने आप ये सोल्व होता जाएगा। तो क्या बचा 7 गुणा 7, तो क्या लिख सकता हूँ 7 की घात 2 और इस तरफ के आर की घात 2। ऐसा हो तो क्या सीखा था, दोनों तरफ अंडर रूट से ये 2 कट जाएगा, अंडर रूट से ये 2 कट जाएगा। तो क्या मिल गया अपन को, आर बराबर कितना मिल गया 7। बस परिधि के सूत्र में रख दो, क्योंकि पूछा गया अपन से वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। तो 2 पाई का मान 22/7। आर कितना निकाला 7, 7 से 7 कट गया। तो 2 गुणा 22 कितना आ गया 44 मीटर। तो परिधि कितनी आएगी 44 मीटर। क्या दे रखा था, क्षेत्रफल सॉल्व करने में अपन ने क्या निकाल दिया, उसकी त्रिज्या निकालने के बाद वृत्त की परिधि 2 पाई आर। पाई का मान 22/7। आर कितना निकाला था 7, 7 से 7 कट गया। सोल्व करने पे कितना आ गया 44 मीटर। भाई परिधि पूछे इसलिए घात 1, क्षेत्रफल होता तो अपने आप उसने दे रखा है मीटर की घात 2। तो एक ऐसा सवाल बन सकता है, तो मैंने आपको बताया। चलो आओ देखते हैं दूसरा सवाल। कुछ नहीं है, 2 सूत्र याद रखने, वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, अपने आप सारे सवाल होते जाएंगे। दूसरा सवाल देखो, ये सवाल अच्छा है। वृत्त की परिधि और वृत्त का परिमाप क्या दे, वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप क्या दे रखा है, समान। किस किस का, वृत्त की परिधि, सवाल नंबर दूसरा। वृत्त की परिधि किसके बराबर दे रहा है, वर्ग के परिमाप के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से क्या पूछा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, और उसको निकालने के लिए अपन को क्या दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 484। वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 484। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, भुजा इंटू भुजा या भुजा की घात 2। कितना हो गया, भुजा की घात 2। अब ये 484 किसका वर्गमूल होता है, ये अपन को याद रखना है। 484 होता है 22 का, मतलब 22 की घात 2। 484 को क्या लिख सकता हूँ, 22 की घात 2। कैसे लिख सकता हूँ, तो ये एलसीएम लेना पड़ेगा पूरा। इसे खंड करेंगे तो 2 के जोड़े बनेंगे, और जोड़े बनने के बाद वो क्या बन जाएगा 22, और उसके साथ लिख सकेंगे 22 की घात 2। तो भुजा की घात 2 किसके बराबर आ गया, 22 की घात 2। वही सेम दोनों तरफ क्या ले लिया, अंडर रूट, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। तो भुजा क्या आ गई, भुजा क्या आ गई 22। भुजा क्या आ गई 22। तो
अब बराबर किसके है? वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर। तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप का सूत्र सिखाया है, 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा 4। भुजा कितनी निकाली? 22। भाई सोल्व करने पे भुजा कितनी निकाली? 22। गुणा कर लो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो वर्ग का परिमाप क्या हो गया? 88 मीटर। अब यो वर्ग का परिमाप किसके बराबर है? वृत्त के परिमाप के बराबर। यहाँ से ये वृत्त का परिमाप या परिधि बोलो, परिमाप एक ही बात है। और वर्ग के परिमाप के बराबर। तो वर्ग का परिमाप कितना निकाला? 88। कितना निकाल दिया अपन ने? 88। तो वर्ग की वृत्त की परिधि क्या है? 2 पाई आर किसके बराबर? 88 के। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा अपन को? वृत्त की त्रिज्या। देख क्या रखा था? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा था, उससे अपन ने क्या निकल गया? वर्ग का परिमाप कितना है? 88। और प्रश्न क्वेश्चन में दे रखा है जो वर्ग का परिमाप है किसके बराबर है? वृत्त की परिधि के बराबर। तो ये बराबर रख दिया। तो यहाँ से क्या निकालेंगे अपन? आर। देखो कुछ नहीं करना है, सिंपल सोल्व करना है। 22/7 आर का आर और 88। अभी पहले सवाल में सीखा नीचे है तो ऊपर जाएगा किस में हो जाएगा? गुणे में। तो 2 गुणा 22 बराबर 88 गुणा 7। अब ये क्या है? ये इसके साथ गुणे में है, आर भी है इसके साथ, गुणा आर। गुणे में नीचे आके बटे में, तो 88 गुणा 7 दोनों गुणे में है, नीचे आके बटे में। तो 2 गुणा 22। कुछ नहीं सोल्व करना है। देखो 22 के बड़े में 88 आता है 4 बार। 22 के बड़े में 88 कितनी बार? 4 बार। अभी देखा था 4 गुणा 22 करते तो 88, मतलब 22 के पहाड़े में कितनी बार? 4 बार। तो 22 से कट गया 4। अब 2 के पहाड़े से 4 कितनी बार? 2। क्या आ गया? 2 गुणा 7। त्रिज्या क्या मिल गई? 14 मीटर। भाई वृत्त की त्रिज्या क्या निकाल दी अपन ने? 14 मीटर। अब पूछा क्या है उसने अपन को? वृत्त का क्षेत्रफल। क्या पूछा है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर की घात 2 या आर गुणा आर पाई 22/7। आर कितना निकाला अपन ने? 14 गुणा 14। कुछ नहीं, सोल्व करो। कितनी बार? 7 के बड़े में 14 2 बार। तो 2 में इसका गुणा कर देते। 22 गुणा 2 कितना आ गया? 44 गुणा 14। 44 गुणा 14। कुछ नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर गुणा आर। आर का मान 14 रखा, 7 के पड़े से कितनी बार? 2 बार। 22 में 2 का गुणा किया तो 44 गुणा 14। तो 14 का पड़े याद है? 14 एकम 14, 14 28, 14 चौक 56 का 6 हासिल 5, 14 56 और 5 कितना हो गया? 61। 56 और 5 कितना हो गया? 61। और क्षेत्रफल पूछा है इसने मीटर की घात 2। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ गया? 616। देखो कितना सवाल बड़ा है। दे क्या रखा है? खाली वर्ग का क्षेत्रफल। और प्रश्न में एक चिन्ह दे रखी थी, वृत्त की परिधि किसके बराबर है? वर्ग के परिमाप के बराबर। तो 22 क्षेत्रफल से अपन ने क्या निकल दिया? वर्ग की भुजा कितनी है? 22। 22 निकालने पर वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा कितना आ गया? 88 मीटर। वो किसके बराबर दे रखा है भाई? वर्ग का परिमाप, वृत्त की परिधि। परिधि को बराबर रख दिया। यहाँ से क्या निकाल दिया अपन ने? आर। आर सोल्व करने पे कितना आ गया? 14। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर गुणा आर, सोल्व करने पे 616 मीटर। ऐसे सवाल अपन को मिलते हैं। कोई भी एग्जाम हो, रीट हो, पटवारी हो, ऐसे एग्जाम क्वेश्चन अपन को उस एग्जाम में मिलते हैं। तो ध्यान से देखें इस वीडियो को। इसके आगे देखते हैं तीसरा सवाल। इसके आगे देखते हैं तीसरा सवाल। एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या दे रखी है 35। सवाल नंबर तीसरा। ये सवाल भी अच्छा है। कैसा मैदान है? वृत्ताकार। ये वृत्ताकार मैदान बना दिया। उसकी त्रिज्या दे रखी है 35। नाम दे देते हैं R1। कितना? R1। इसके 4 और 7 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। कितने मीटर चौड़ा? 7 मीटर। मतलब ये कोई रास्ता बना हुआ है 7। वो भी कैसा? वृत्ताकार। कितने मीटर है? 7 मीटर चौड़ा रास्ता दे रखा है। ये कितना मीटर है? 7 मीटर। तो इस वृत्ताकार मार्ग को क्या निकालना अपन को?
क्षेत्रफल। वृत्ताकार मार्ग का क्या दे रखा है, क्षेत्रफल निकालना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल है, बहुत सिंपल। R1 दे रखा है कितना, 35 मीटर। अब निकालना है R2। भाई चौड़ा मार्ग कितना है, 7, चौड़ा कितना है 7, और इस सेंटर से वो कितना हो जाएगा भाई, पहले से इतना 35 है और 7 और चौड़ा, तो 7 प्लस 35, तो टोटल कितना हो गया 42 मीटर। भाई पूरा सेंटर से कितना हो जाएगा 42, और वो पहले वाली त्रिज्या सेंटर से कितनी है 35, और दूसरी वाली 42। तो क्या पूछ रहा है, इस मार्ग का क्षेत्रफल सीखा है अपन ने, बड़ा माइनस छोटा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई R2 लिख देते हैं। मार्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। बड़े में से क्या घटा देना है, छोटा घटा देना है। तो बड़ा क्या है पाई R, बड़ी वाली त्रिज्या कितनी है R2, R2 की घात 2, माइनस छोटी पाई R1 की घात 2। भाई क्षेत्रफल क्या था पाई R स्क्वायर, तो बड़ा है तो R2 की घात 2 और छोटा है तो R1 की घात 2। क्या समान है पाई, तो पाई को ले लो बाहर, अंदर क्या बचा R2 की घात 2 माइनस R1 की घात 2। ठीक है, पाई का मान कितना 22/7 गुणा, कुछ नहीं मतलब क्या वहाँ पे गुणा, R2 कितना है 42, R2 कितना है 42 की घात 2 माइनस R1 35 की घात 2। बस इसको सोल्व करना है। अब ये देखो एक सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकता हूँ a प्लस बी गुणा a माइनस बी। एक ये प्रॉपर्टी है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिख सकते ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अपना क्या है यहाँ पे R2 माइनस R1 का स्क्वायर, तो एक बार किसमें प्लस पे और एक बार किसमें माइनस में, सीधे। अब इतना 42 का वर्ग करेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। सीधा सूत्र R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, R2 प्लस R1 गुणा R2 माइनस R1, बस लगाओ 22/7। R1 R2 प्लस R1, R2 कितना है 22 और R1 कितना है 35 गुणा R1 R2 42, R1 कितना 35, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, 22/7। 42 और इसको जोड़ा 2 और 5 7, 4 और 3 7, बीच में गुणा, 42 में से 35 गया तो कितना बचा 7, 42 में से 35 गया तो कितना बचा 7। भाई R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, एक बार प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में, और बीच में उस पर किसका गुणा, गुणे का चिन्ह लगा दो। बस 7 से बड़े से इसको काट दो, कितनी बार एक बार एक बार, या ऐसा नहीं करो तो क्या करो 7 से 7 कट गया तो क्या बचा 22 गुणा 77। अब सोल्व करेंगे तो अपन का आंसर मिल जाएगा। एक बार सोल्व भी कर देते हैं। 77 में किसका गुणा करना है 22 का 14, 1 7 2 14 और 1 15, फिर 14 1 और 4 8 6। सोल्व करने पे कितना हो गया 16 84। क्षेत्रफल पूछा है मीटर स्क्वायर। देखो बच्चों ऐसे सवाल अपन को मिलते हैं, करना कुछ नहीं है, बस एक ही करना है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है वो अपन को याद रखना है। वो सूत्र याद होगा तो ये सवाल अपने आप हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करना है छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देना है। वही किया। अब पर छोटी त्रिज्या तो दे रखी थी अपन को, बड़ी त्रिज्या निकालने के लिए उसने क्या बोला था, उसके चारों ओर कितना मीटर चौड़ा है 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो वो बना दिया। कितना हो गया R2 42, बड़े में से छोटा घटा दिया। और एक सूत्र याद रखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, उसी को एक बार प्लस में उसी को एक बार माइनस में, और बीच का किसका निशान गुणे का निशान। ठीक है, ये तीसरा सवाल भी आपको मैंने बताया। अब देखते हैं चौथा सवाल। सारे क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के लाया और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ऐसे सवाल ही अपन को एग्जाम में मिलते हैं। सवाल नंबर 4। ये सवाल है तो सिंपल, कुछ नहीं करना है। देखो वृत्त के चतुर्थांश, क्या लाइन दे दी उसने, चतुर्थांश, तो क्या निकालना है अपन को क्षेत्रफल। ठीक है, ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दे रखी है
परिधि कितनी दे रखी है 22, परिधि कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर। वृत्त का चतुर्थांश, चतुर्थांश मतलब जैसे ये है वृत्त 4 भाग में बांट दो, 1 2 3 और 4, चतुर्थांश मतलब उसका एक भाग। पूरे कितने बार है 1 2 3 4, चतुर्थांश पूछ रहे हैं मतलब कोई भी एक भाग, एक चतुर्थांश का मतलब क्या उसका 1/4 भाग। कौन सा भाग 1/4 भाग। परिधि दे रखी है, परिधि का सूत्र 2 पाई r 22 बराबर 2 गुणा आई का मान 22/7 गुणा r। देखो बराबर में जब भी संख्या समान है तो आपस में क्या हो जाएगी कट जाएगी, कटने के कितना आया 1, वही वज्र गुणा इसके साथ का गुणा 7 बराबर 2 गुणा त्रिज्या, क्या चाहिए अपन को त्रिज्या, गुणे में नीचे आके बटे, तो त्रिज्या क्या निकल गई 7/2। इसकी परिधि दे रखी थी तो परिधि से क्या निकल दिया अपन ने उसकी त्रिज्या। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है भाई पूरे का कितना होता है पाई r की घात 2, चतुर्थांश है मतलब उसका कितना 1/4 भाग। बस सीधे निकाल लो सूत्र लगा के 22/7, r कितना निकाला 7/2, 7/2, सिंपल है कुछ नहीं करना है, 7 से 7 कट गया, 2 के पढ़े से कितनी बार एक बार, ठीक है। उसके चतुर्थांश का भाग पूछ रहा था तो ऊपर लग दिया अपन ने। देखो 2 के पढ़े से एक बार, ऊपर क्या बचा 1, 7 से 7 कट गया और ऊपर क्या बचा 7, नीचे 4 दूनी 77/8 वर्ग मीटर, 77/8 वर्ग मीटर। कुछ नहीं है, सिंपल है। चतुर्थांश पूछा तो उसका 1/4 भाग, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर से किससे गुणा 1/4 से, सोल्व करने पे 77/8 वर्ग मीटर या मीटर की घात 2। क्या नहीं था अपने पास उसकी त्रिज्या, भाई क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए त्रिज्या, तो मैंने सिखाया था त्रिज्या निकालने के या तो परिधि देगा या क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पूछा है तो क्या दे दिया अपन को उसकी परिधि 22 दे रखी थी तो यहाँ से उसकी त्रिज्या निकाल दी, बस सूत्र में रखा और क्या मिल गया अपन को उत्तर। ऐसे सवाल भी सिंपल भी सवाल मिल जाता है, अब चतुर्थांश क्या है वही नहीं पता अपन को तो सवाल नहीं होगा, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं 5वां सवाल। कौन सा सवाल 5वां सवाल, 14 सेमी भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि क्या होगी। कितने सेमी 14 सेमी, 5वां सवाल, ये कोई वर्ग है कितने सेमी का है 14 सेमी, मतलब उसकी भुजा कितनी दे रखी है 14 सेमी, उसके अंदर क्या बन रहा है वृत्त, वृत्त थोड़ा सही नहीं बना, अंदर क्या बन रहा है वृत्त, जो अंदर वृत्त बन रहा है उसकी क्या निकालनी है अपन ने उसकी परिधि। भाई देखो ये पूरा कितना है 14, तो आधा कितना हो जाएगा 7, आधा कितनी हो जाएगी भाई पूरा 14 है तो उसका आधा कितना हो जाएगा, ये आधा मान लो कितना हो गया 7। तो यही क्या होती है वृत्त की त्रिज्या, यही क्या होती है वृत्त की त्रिज्या, कुछ नहीं है, वृत्त 14 सेमी वाला भुजा दे रखी थी, उसके क्या बन रहा है अंदर की तरफ वृत्त बन रहा है, तो भुजा से अपन को क्या मिल गई वृत्त की त्रिज्या। बस अब उसकी परिधि पूछ रहा है तो परिधि के लिए सीधे सूत्र 2 पाई 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी निकाली 7, 7 से 7 कट गया, कितना आ गया 22 दूनी 44 मीटर। क्या आ गई वर्ग की वृत्त की परिधि। अगर क्षेत्रफल पूछता तो पाई r की घात 2 से उससे निकाल दे रखे। सवाल है सिंपल, बस थोड़ा अपन को वो करने के लिए क्या दे दिया वर्ग के अंदर वृत्त दे दिया और साथ में क्या दे रखी वर्ग की भुजा। भाई पूरा 14 है तो आधा कितना हो जाएगा 7, आधा ही क्या है वृत्त की त्रिज्या, तो उसको सोल्व करने पे क्या निकल दिया अपन ने वृत्त की परिधि। तो ये सवाल हो गया, सिंपल सवाल है पर ये भी अपन अटक जाते हैं। और लास्ट सवाल और बहुत अच्छा सवाल है, छठा सवाल लास्ट सवाल और मोस्ट आईएमपी। देखो ये चित्र बना हुआ है, एक वर्ग दे रखा है एबीसीडी वर्ग, कितने सेंटी भुजा वाला 4 सेंटीमीटर, 14 सेमी वाला एक दे रखा है और उसके अंदर क्या दे रखे हैं 4 वृत्त। तो वो 4 वृत्त रखने के बाद जो वो छायांकित भाग दिख रहा है
जो अपन को जो काले काले दिख रहा है उसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। करना कुछ नहीं है भाई, पूरा क्या है वर्ग, तो वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या घटा देंगे अपन, ये चारों वृत्त का क्षेत्रफल। तो अपन को क्या चाहिए, मैं लिखता हूं छायांकित भाग का क्षेत्रफल किसके अंदर है, एक तो वर्ग, तो मतलब वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 वृत्त का क्षेत्रफल। भाई ये पूरा वर्ग है, उसमें से क्या घटा देंगे, इन चारों का 1 2 3 चारों का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो अपन को जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो देखो, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालते थे, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, होता है भुजा इंटू भुजा, भुजा की घात 2। तो भुजा कितनी दे रखी है, 14 गुणा 14, 14 में 14 का गुणा करते हैं तो कितना आता है 196 मीटर की घात 2। ये वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। अब देखो ये पूरा कितना दे रखा है, 14 अभी किया था इससे पहले वाले, तो आधा कितना हो जाएगा 7, और आधे में कुछ एक वृत्त बन रहा है, आधे वाले भाग में एक पूरा बन रहा है कि नहीं बना है एक वृत्त, मतलब ये पूरे वृत्त का व्यास कितना है 7। ये देखो ये पूरा 14, तो ये आधा जो आएगा तो आधा ये बनेगा, तो आधा कितना हो जाएगा, 14 का आधा 7, तो मतलब ये अंदर 4 वृत्त है, इसलिए ये पूरे वृत्त की क्या हो गई, व्यास हो गया। तो त्रिज्या चाहिए अपन को, तो त्रिज्या के लिए क्या होता है, व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। व्यास कितना है 7, ये 2 गुणे में नीचे आके बटे में, तो अपन को क्या मिल गया, वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर की घात 2, पाई का मान 22/7, आर कितना है 7/2 गुणा 7/2, ठीक है। तो ये 7 से 7 कट गया, ऊपर क्या बचा 22 गुणा 7, नीचे 2 दूनी 4। ये कितने वृत्त का क्षेत्रफल है, एक वृत्त का क्षेत्रफल। अब ऐसे कितने वृत्त है अपने पास, 1 2 3 4, तो 4 वृत्त का क्षेत्रफल। एक का कितना है 22 गुणा 7/4, एक का 22 गुणा 7/4, 4 का चाहिए तो इंटू 4, तो 4 से 4 हट गया, 7 दूनी 14 हासिल, 1 7 दूनी 14 और 1 15, सेमी दे रखा है तो सेमी, और मीटर दे रखा है तो मीटर, 14 सेमी है तो सेमी की घात 2। भाई एक वृत्त का निकाला इतना, तो 4 का चाहिए तो उसमें किसका गुणा कर दिया 4 का, तो 4 से 4 कट गया तो 154 आ गया। तो अपन को क्या चाहिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो वो क्या सीखा अपन ने, क्या करना है इसमें, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 वृत्तों का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकाला 196 माइनस 4 वृत्त का क्षेत्रफल 154, तो 196 में से कितना घटा देना है 154, तो अपन को क्या मिल जाएगा, अपन को जो पूछा है वो 6 में से 4 गए तो कितने बचे 2, 6 में से 4 गए तो 2, 9 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4, 1 में से 1 गया तो 0, तो कितना मिल गया 42 सेमी की घात 2। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया, जो छायांकित भाग है वो कितना आ गया 42 सेमी की घात 2। बहुत अच्छा सवाल है, कुछ नहीं करना है। देखो वर्ग दे रखा था, उसके अंदर कितने वृत्त दे दिए अपन को 4, उस 4 वृत्त के अलावा उस वर्ग में से जो छायांकित भाग दे रखा उसका अपन को क्या निकाला था क्षेत्रफल। कुछ नहीं करना था, मैंने क्या किया, छायांकित पहले लिख दो क्या चाहिए अपन को, तो वर्ग छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 वृत्तों का क्षेत्रफल। तो क्या निकाल दिया, पहले वर्ग का क्षेत्रफल भुजा दे रखी थी 14, 14 में 14 गुणा मतलब कितना आ गया 196। भाई पूरी भुजा कितनी है 14, आधा करने पे कितनी हो जाएगी 7, बट 7 जो आ रहा है वो कितना भाग बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है, तो वृत्त का क्या हो गया वो व्यास। तो व्यास बराबर सीखा है 2 गुणा त्रिज्या, तो यहाँ से क्या निकाल दी, त्रिज्या कितनी आई 7/2। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर की घात 2, सोल्व करने पे कितना आया ना। ये मैंने इसको सोल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरे को पता था 4 वृत्त का चाहिए, तो 4 से 4 क्या होगा आपस से कट जाएगा, तो कैलकुलेशन कम हो जाएगी, इसलिए एक वृत्त का निकाला, उसमें किसका गुणा कर दिया 4 का, तो 4 से 4 कट गया, कितना आ गया 154। वही वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या घटा दिया इसका क्षेत्रफल, तो कितना आ गया 42 वर्ग सेमी की घात 2 या सेमी वर्ग सेमी। तो ठीक है दोस्तों, वृत्त के बारे में मैंने बताया आपको, उसका परिधि क्षेत्रफल सब, और उसके सारे प्रकार के मैंने क्वेश्चन भी
कराए। आगे दूसरे टॉपिक के साथ अपन मिलेंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।